नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सय्यदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत है, दौर सल्तनत है। आप बहैसियत अमीरुल मुमिनीन सहाबा के दरमियान मौजूद हैं और अजीब शान के साथ रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको हुकूमत चलाने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाई। आपका मामूल ये है कि दुर्वेशाना लिबास में, फ़कीराना लिबास में, रात के वक्त में आप अपने घर से निकल जाते हैं अपनी रियाया का जायज़ा लेने के लिए, लोगों पर नज़र रखने के लिए कि कहीं कोई इंसान किसी शदीद तकलीफ़ के अंदर मुब्तला तो नहीं, किसी बीमारी का शिकार तो नहीं, कोई इंसान ऐसा तो नहीं कि जो भूख और प्यास के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा हो। चुनांचे एक मरतबा अपने मामूल के मुताबिक सय्यदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद आपको माँ और बेटी की आवाज़ सुनाई देती है। आप कान लगाते हैं तो माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी तूने दूध निकाल दिया। तो बेटी कहती है कि माँ हाँ मैंने बकरी का दूध निकाल दिया, लेकिन ये बकरी जिस मिक़दार में दूध दिया करती थी, इसकी रोज़ाना की आदत थी, आज इसने अपनी आदत से कम दूध दिया है। माँ कहती है कि हमारे पास तो लोग दूध लेने के लिए आएंगे, ख़रीदने के लिए आएंगे, इसलिए एक काम करो कि दूध के अंदर पानी मिला दो। वो लड़की जवाब देती है कि माँ मैं दूध के अंदर पानी नहीं मिला सकती, इसलिए कि अमीरुल मुमिनीन ने दूध के अंदर पानी मिलाने से मना फरमाया है। माँ कहती है कि कौन सा अमीरुल मुमिनीन तुझे देख रहे हैं, तेरे हालात से वाकिफ़ हैं। अगर तूने दूध के अंदर पानी मिला दिया तो कानों कान किसी को भी खबर नहीं होगी। वो नौजवान लड़की अपनी माँ के जवाब में कहती है कि माँ ये सही है कि अमीरुल मुमिनीन हमें नहीं देख रहे हैं, मेरे दूध के अंदर पानी मिलाने से वो वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन वो अल्लाह कि जिसने अमीरुल मुमिनीन को पैदा किया है, उमर को अमीरुल मुमिनीन बनाया है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को सजाया है, वो हर आन हर लम्हा हमें देख रहा है, इसलिए मैं दूध के अंदर हरगिज़ पानी नहीं मिला सकती। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ और बेटी की ये गुफ्तगू सुनने के बाद तशरीफ़ ले जाते हैं। नमाज फ़जर से फ़ारिग़ होने के बाद आप अपने कासिद के ज़रिए उन दोनों को बुलाते हैं। आप देखते हैं कि माँ को जवाब देने वाली लड़की जवानुल उम्र है, नौजवान है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस माई से उस नौजवान लड़की का हाथ अपने बेटे अब्दुल्लाह के लिए मांग लेते हैं। अल्लाहु अकबर, वक्त के बादशाह हैं, अमीरुल मुमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, और दूध बेचने वाली, दूध फ़रोख्त करने वाली लड़की के यहाँ रिश्ता कर रहे हैं। इसलिए नहीं मेरे भाइयों कि वो मालदार हैं, दौलतमंद हैं, सरमाएदार हैं, वो तो दूध फ़रोख्त करके अपने घर का गुजारा करने वाले हैं, सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि वो लड़की अल्लाह का खौफ अपने सीने के अंदर रखकर ज़िंदगी गुजारने वाली है, अमानत और दयानत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली है, आफीफ़ा, पारसा और पाक दामन बनकर दुनिया में ज़िंदगी गुजारने वाली है। इस बुनियाद पर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे का रिश्ता उस नौजवान लड़की से कर देते हैं, निकाह कर देते हैं। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, हज़रात सहाबा के यहाँ
معیار تقوی ہوتا تھا، طہارت ہوتی تھی، دینداری ہوتی تھی، پرہیزگاری ہوتی تھی، روپیہ پیسہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اور آج ایک ہم لوگوں کی صورتحال ہے کہ ہم اپنے بچوں کا رشتہ کرتے ہیں تو دولت مند گھرانے میں، سرمایہ دار گھرانے میں رشتہ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے، صوم و صلات کی پابند ہے یا نہیں ہے، قرآن مجید پڑھنا بھی جانتی ہے یا نہیں، صرف اس بنیاد پر کہ پیسہ ہے، دولت ہے، زمین و جائیداد ہے، اور رشتہ پکا کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں اور بزرگوں، گھر گھر کی یہ کہانی ہے کہ جب سے لڑکی ہمارے گھر کے اندر آئی ہے، ہمارے گھر کے اندر فساد پیدا ہو گیا، ہمارا گھر برباد ہو گیا، کسی بھی طرح سے گھر کے اندر سکون محسوس نہیں ہوتا ہے۔ سسر بھی پریشان ہے، ساس بھی پریشان ہے، بیٹا بات سننے کے لیے تیار نہیں، بہو بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ گھر گھر کی یہ کہانی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر رشتہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوگا، دینداری کی بنیاد پر ہوگا، تو تمام گھر والوں کے درمیان رب ذوالجلال اتحاد پیدا فرمائیں گے، اتفاق پیدا فرمائیں گے، اور تمام لوگ محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آج سے ہم یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب اپنے بچوں کا رشتہ کریں گے تو دیندار گھرانے میں کریں گے، ایسی لڑکی کو اپنے بچوں کے لیے مقرر کریں گے، متعین کریں گے، جو صوم و صلات کی پابند ہوگی، پرہیزگار ہوگی، دیندار ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں امن و سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ فقط والسلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔